हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज से हमारा ये नया सेशन शुरू होने जा रहा है एवरेज का। इस बीच में मैं क्लासेस ले नहीं पाया था कुछ व्यस्तता के कारण, लेकिन अब फिर से सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। सेशन आज का जो हमारा ये हम शुरू करने जा रहे हैं ये है एवरेज, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। कुछ ज़रूरी बातें ध्यान से सुन लीजिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अभी रेलवे के भी एग्ज़ाम्स हो ही रहे हैं तो आप उसकी भी तैयारी में लगे होंगे, लेकिन जो भी बच्चे जिनका कि बिगनिंग फेज़ है, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू किया है, वो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। सारे के सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तो आजकल यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल ही हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सारे के सारे हम साथ में हल करते हुए चलेंगे। तो बहरहाल बिना फालतू की बातें किए हुए सेशन की करते हैं शुरुआत। अब देखिए, बात करते हैं एवरेज। और पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको नोट ज़रूर करिएगा। सबसे पहले बेटा बात करते हैं एवरेज। एवरेज को हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए भी ये सेशन है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वालों के लिए बाइलिंगुअल क्लास है। सुनिए ध्यान से। एवरेज को हम बोलते हैं बेटा औसत या फिर माध्य, ठीक है, मतलब बीच की वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज जो होता है ये कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं औसतन। लेमन टर्म्स में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि औसतन कितना। जैसे मान लीजिए कि अगर क्लास में लगभग 100 नंबर का अगर पेपर होता है, मान लीजिए गणित का ही पेपर है, मैथ्स का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है और मैक्सिमम बच्चे मान लीजिए 70 से ऊपर पाए हैं और कुछ बच्चे उसी रेंज में मान लीजिए कि 50 से नीचे पाए हैं। तो औसतन मतलब कि बोला जाता है इन दोनों के ऐसी बीच की वैल्यू जो कि लगभग सभी बच्चों ने पाए होंगे। तो मान लीजिए हम कह लेते हैं 60 से 50 से 60 के बीच का रेंज, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एवरेज है 55 किसी क्लास में, एग्ज़ाम को लेकर के अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बोला जाएगा कि लगभग सभी बच्चों ने 55 नंबर पाए ही हैं, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल बातें हो गई, इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो अब तक आपने छोटे क्लासेस से सीख के आया है वो हमने क्या सीखा है, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ। ट्रेडिशनल मेथड मतलब कि वो पुराने तरीके जो कि हम करते आए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको भूल जाइए, ये भी याद रखना ज़रूरी है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एवरेज होता क्या है। एवरेज यानी कि औसत, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ध्यान से बात को सुनिएगा और कॉपी में नोट करते रहिएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कहने का मतलब कि जो औसत होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितनी भी संख्याएं दी हैं उनका सम, उनका योग, डिवाइडेड बाय उनकी कुल संख्या। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहले आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, एवरेज के बारे में, औसत के बारे में, तो इस क्लास से ज़रूर जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अब इसके बारे में बात करते हैं कि होगा क्या, होता क्या है। जैसे कि देखिए, एक बड़ा ही छोटू सा सवाल मैंने लिया है और ये बस हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। 2, 3, 5 और 10 आपको इसका बताना है औसत। तो औसत बेटा कैसे निकालेंगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम बाई टोटल, ठीक है। पूरा का पूरा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब सम क्या करेंगे, 2 + 3 + 5 + 10 डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 संख्या है, तो डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 4। 3 + 2 5 + 5 10, और ये कितना हो गया 20/4, कितना आ गया 5। क्या बात समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गया इसका औसत, ठीक। तो आई होप आपको ये तरीका तो पता ही होगा, क्योंकि ये तरीका वो है जो कि हम बचपन से सीखते आए हैं, हर कोई जान रहा है, ठीक। बट कंपटीशन की इस दुनिया में अगर जो भी बच्चा अपनी तैयारी शुरू किया है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो ये तरीका आप बिल्कुल तभी यूज़ करिएगा जब बहुत ही छोटी संख्याएँ दी हुई हैं, ठीक। हम कोई दूसरा तरीका देखेंगे जिसको कि हम कॉम्पिटिशन में जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि आपको इस तरीके को, ऐसा नहीं है कि बस एक कचड़े की तरह ऐसे वो रख देना है कि नहीं इसका यूज़ नहीं करेंगे। आप अपने अस्त्र और शस्त्र पूरे तरीके से तैयार रखे रहिए, इसको भी
जब ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ करिए, ठीक। तो बहरहाल हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड के बारे में जो कि हम सीखने वाले, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो ध्यान से पहले सुनिए बातों को, वीडियो को पॉज करके भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, पहले अच्छे से सुनिए। डेविएशन मेथड, हम बात करेंगे डेविएशन मेथड के बारे में, कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। अब जैसे मान लो कि वही सवाल था जो भी हमने पहले देखा था, 2, 3, 5 और 10, ठीक है। मैं आपसे ये बात बता दूं, अभी जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो आपको लगेगा कि सर पुराना वाला ही तो तरीका सही था, इसकी क्या ज़रूरत है, फालतू का क्या पढ़ा रहे हो आप। तो बेटा एक बात बता दूं, ये तरीका वो एक ऐसा तरीका है जब आप अभी सवाल आप अभी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने तरीका बताया इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, पुराने वाले को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगा। तो पहले ध्यान से समझो, छोटी संख्या को लेकर समझा रहा हूँ। डेविएशन मेथड, डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि कोई भी अपने रास्ते पर चल रहा है, अचानक से उसको कोई खूबसूरत सा चीज़ दिख जाए। अब वो क्या करेगा कि अपने रास्ते में जिसमें वो चल रहा था बेटा, उस रास्ते से भटक के उस चीज़ के पीछे लगेगा वो भागने, ठीक है। तो हुआ क्या, वो अपने रास्ते से भटक गया, अपने रास्ते से बेटा वो दूर जाने लगा, या अपने रास्ते से किसी और जगह वो चलने लगा। तो ये क्या हो गया बेटा, डेविएट करना, मतलब अपने रास्ते से वो कितना, मतलब किसी भी दिशा में कितना दूर जा रहा है, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना ज़्यादा डेविएट करेगा, जो जितना ज़्यादा कम दूर जाएगा उतना कम डेविएट करेगा। तो आई होप आपको डेविएशन का मतलब समझ में आया, कौन कितना ज़्यादा बदलाव, कौन कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, कितना ज़्यादा अपने रास्ते से दूर या पास जा रहा है, ठीक। तो खैर समझते हैं बात को। 2, 3, 5 और 10, अब आपको करना क्या है, सबसे पहला तरीका, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कि अगर आपको इसका एवरेज निकालना, अपना मेन मुद्दा क्या है, एवरेज निकालना, तो आप क्या करिए, इन संख्या के बीच में से कोई भी संख्या जो भी आपको लगता है कि वो संख्या जो कि सबके इर्द गिर्द मतलब बराबर बराबर दूरी पर होगी, आप उसको औसत मान लीजिए। अभी मुझे इसका औसत पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा, ये हमने माना है, अपने को पता नहीं, एवरेज हम इसका मान लेते हैं, लेट्स से 8, ठीक है। ये हमने क्या किया है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। ये एवरेज है नहीं, ध्यान से बेटा बात को सुनना, मैं समय लेकर के अच्छे से बता रहा हूँ आपको। ये हमने माना है, ये इसका एवरेज है नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, अब ये जो 8 है, 8 से आपको ये देखना है कि कौन कौन कितने दूरी पर है। तो कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो 2 के लिए बात करें तो 8 में से कितना कम है 2, माइनस का 6, ध्यान से सुनना। 8 में से 3 कितना कम है, माइनस का 5। 8 में से 5 कितना कम है, माइनस का 3। और 8 में से 10 कितना कम है, अब 8 में से +2 करेंगे तो 10 मिलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इनको आपस में आपको सॉल्व करना है। तो -6 और -5 कितना हो गया, -11, -11 और -3, बल्कि मैं लिख दे रहा हूँ, -6, -5, -3 और +2। इनको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, -6 और -5, -11, -14 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, -12। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब बात को बेटा ध्यान से सुनिए, ये जो -12 है, आपको बस क्या करना है, अगर -12 दिया है तो आपको +12 लेना है, अगर +12 दिया है तो -12। कुल मिला के कहने का मतलब कि जो भी इसको सॉल्व करने पे जो रिज़ल्ट आता है वो क्या आना चाहिए, 0। तो -12 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमको 0 मिलेगा, +12। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, जो आपने औसत जो माना है, ठीक है, जो माना है आप उसको लिखिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि -12 जो आया है, आप सीधे वो माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, ठीक है। -12 जो आया है आप लिखिए -12, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए जितने भी नंबर्स की संख्या है, जितने भी नंबर्स क्वांटिटी में कितने टोटल, 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो 8 - 3 कितना हो गया, 5। ध्यान से देखिएगा, यही आंसर आया होगा 5। बात समझ में आ रहा है। अभी 1-2 सवाल और करते हैं, आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, दूसरा क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, बस बातों को ध्यान से सुनते जाना, ठीक। अब आपके पास ये सीरीज़ दे करके रखी है, आप किसी भी नंबर को, चाहे इन्हीं में से आप कोई नंबर मान लीजिए या
कोई भी नंबर इनके बीच में जिससे आपको लगता है कि ये सभी नंबर्स उससे बराबर बराबर दूरी पे लगभग होने चाहिए। तो अब हम मान लेते हैं, जैसे 10 12 दिया है तो मान लेते हैं कि एवरेज हम लेके चलते हैं लेट्स से 14। हम क्या करते हैं, एवरेज ही हम लेके चलते हैं 14, ये हमने मान लिया। ठीक है, बात को ध्यान सुनना। अब थोड़ा और शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक, ये हमारा माना हुआ एवरेज है। अब देखो 14 में से कितना पीछे है, माइनस का 4। ठीक है, 14 में से कितना पीछे है, माइनस का 2। 14 में से कितना पीछे है, माइनस का 6। ये आगे है प्लस का 6 और ये क्या है, आगे है प्लस का 8। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा है। अब इस चीज़ को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए। आप क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए। तो आप देखेंगे -6 और +6 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के क्या बचा, -4 -2 और +8, मतलब -6 + 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, क्लियर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जो एवरेज होगा, जो कि एक्चुअल एवरेज यानी कि करेक्ट एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा माना हुआ एवरेज। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए। फिर से बोल रहा हूँ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, +2 डिवाइडेड बाई कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 0.4, और ये इसमें जोड़ देंगे 14, यानी कि 14.4 हो गया इसका रिक्वायर्ड एवरेज। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ये आपका माना हुआ एवरेज है जो कि हमने माना है। ठीक, अब बढ़ते हैं, थोड़ा एक और आपको नए तरीके का सवाल देता हूँ। अब तक तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, फालतू का इसमें क्या दिमाग लगा रहे हैं, सीधे सीधे वो फॉर्मूला लगाते हैं, जोड़ करके टोटल से डिवाइड कर लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, अब आप सोचिएगा कि जो पुराना तरीका जो आप करते आए हैं, क्या वो तरीका लगाने से चीज़ें आसान बनेंगी कि कठिन बनेगी। ठीक, क्या हुआ, अभी झटका लगा, देखो ध्यान से। अब आपके पास क्या कहते हैं, मैंने सवालों को चेंज कर दिया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे तैयारी को शुरू कर रहे हैं इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब आप देखेंगे कि ये आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप इसको पुराने तरीके से करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सभी को आप प्लस करेंगे और फिर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, और डिवाइड कर देंगे 6 से। आपको नहीं लगता कि टोटल सम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, फिर जोड़ने के बाद फिर डिवाइड करेंगे 6 से, फिर आंसर आएगा, और बड़े नंबर दे दूंगा तो और बड़ी दिक्कत। ठीक, तो इसलिए पुराने वाले मेथड को यहाँ से हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। करेंगे क्या, ध्यान से सुनिए। देखिए मान लेते हैं, देखो ऐसा कोई भी नंबर जो मुझे लगता है कि इसके बीच में ऐसा हो जो कि सभी से लगभग समान दूरी पे हो। मैं मान लेता हूँ कि 100, क्या मान लेता हूँ 100। ये आपके ऊपर है कि आपको जो मानना है, तुमको 120 मानना है 120 मान लो, तुमको 102 मानना है 102 मान लो, 105 मानना, कुछ भी मानना है मान लो, बस मान लो। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा एवरेज है, ये हमने मान लिया। ठीक है, ये सही एवरेज है कि गलत एवरेज ये नहीं पता, बस ये एवरेज है, ये हमने माना है। ठीक, अब कंपेयर करते हैं। 100 में से बेटा ये कितना कम है, -2। ठीक है, 100 में से कितना ज़्यादा है, +2। 100 में से कितना कम है, -13। 100 में से कितना ज़्यादा है, +20। 100 में से कितना, -8, और ये +8। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व कर देते। देखो अब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी, तो करते हैं। देखो -2 और +2 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, -8 और +8 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, -13 और +20, और 20 में से 13 करोगे तो कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है, पता है आपको, 7। ठीक है, तो देयरफॉर जो करेक्ट एवरेज है वो क्या हो जाएगा, माना हुआ एवरेज यानी कि 100। ये क्या आ रहा है बेटा, +7। अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस। अब चूंकि प्लस आ रहा है तो प्लस लिख देते हैं, 7। ठीक है, कितने नंबर्स हैं टोटल, 6। बात समझ में आया, सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6 1 6 1 0, 6 1 6 4 0, तो 6 6 36। ठीक है, तो 1.16 के अराउंड ये आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 101.16। दिस इज़ द एवरेज। देख सकते हैं कितना आसानी से हमने इसको कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है,
एक और सवाल आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख जरूर लेना, मैं ये बोलूँगा, ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर रहें। इसी चीज़ को हम कहते हैं डेविएशन। आप देख सकते हैं कितना डेविएट कर रहा है, हमने 100 से माना कितना डेविएट कर रहा है, ये यहाँ पे 2 डेविएट कर रहा है, यहाँ पे भी 2 डेविएट कर रहा है, मतलब ज़्यादा कम बात की बात है। यहाँ पे 13 डेविएट कर रहा है, यहाँ पे 20 डेविएट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्लियर? इस चीज़ को देखिए। देखिए, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है डेविएशन मेथड का, उसी पर बेस्ड एक और सवाल। अब आप देख सकते हैं, आपको ये चीज़ ज़रूर एहसास हो रही होगी कि अगर हम पुराना तरीका अगर करते हैं तो क्या करना होता, सबको जोड़ करके फिर डिवाइड करना होता और फिर उसको भी डिवाइड करना होता, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सी बात होती। हम इसीलिए क्या करेंगे, डेविएशन मेथड। ठीक, अब बेटा आप देख रहे हो यहाँ 322 दिया है, 250 दिया है, 289 दिया है, 349 दिया है और 350 दिया है। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगा लो, कुछ भी मान लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम मान लेते हैं बेटा, मेरे दिमाग में आ रहा है, आप कोशिश ऐसा करिए कि राउंड फिगर में चीज़ों को ले। ठीक है, राउंड फिगर में लेंगे, जैसे मतलब जिसके लास्ट में 0 आता हो, अगर आप उसको लेंगे तो थोड़ा प्लस माइनस करने में चीज़ें सहूलियत रहती है, एग्जैक्ट हमें फिगर पता चलता है। तो देखो बेटा, आप देखेंगे कि 300 के इधर भी चीज़ें दिख रही हैं और 300 के उधर भी चीज़ें दिख रही हैं। तो मेरे दिमाग में जो नंबर आ रहा है वो है 300, हमने इसको औसत मान लिया। ठीक, अब देखो, अब ये पता नहीं है कि ये सही औसत है कि गलत औसत, बस हमने माना हुआ है। ठीक है, अब देखो 300 में से कितना ये ज़्यादा है, 322 प्लस 22, ये बेटा कितना, माइनस का 50, ये कितना, माइनस का 11, ये कितना, प्लस का 49 और ये कितना बेटा, प्लस का 50। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं पूरा। आप ध्यान से देखोगे कि -50 और +50 तो सीधे सीधे बेटा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, अब ये कितना हो गया, -11। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 22 प्लस वाले को साथ में रख लेंगे, 22 प्लस 49 और माइनस का 11, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 9 2 11, 4 2 6 और 1 7, 71 -11, कुल मिला के कितना हो गया, 7 में से 1 6 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, प्लस का 60। ये आपकी कैलकुलेशन है, ज़्यादा वैसा कुछ नहीं। तो जो एवरेज आएगा, जो आएगा वो क्या रहेगा, जो आपने माना है एवरेज उसको लिखिए, क्या है, प्लस, तो प्लस 60 कितने हैं, 3 2 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कितने बार में, 12 बार में, तो एवरेज जो आ जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 312। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देख लीजिए, इससे शानदार मेथड बेटा और दूसरा क्या ही होगा। ठीक, अच्छे तरीके से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी बच्चे पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं या एवरेज के बारे में जिनका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो ध्यान से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए ठीक है, तो आई होप आपको ये डेविएशन मेथड क्या होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब तक आपने चीज़ों को समझ लिया होगा। अब एक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से नोट जरूर करना, पहले सुन लो, सीख लो। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एवरेज बेटा कितना है, 312, मैं इसी सवाल के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल एवरेज। अब बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगले 2 मिनट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 312, ये क्या है बेटा, ये हो गया एक्चुअल एवरेज। ये क्या हो गया बेटा, एक्चुअल एवरेज, सही एवरेज, सटीक एवरेज, जो भी आप अपना अनुवाद करके बोलना चाहें। अब देखिए यहाँ से हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, 312 से 322 कितना ज़्यादा है, प्लस का 10, ये कितना हो गया, 50, 50 और 12, ठीक है, कितना हो गया, माइनस का 62। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, दिस विल बी 11 और 12, 11 और 12, 2 1 3, 23, माइनस का 23 कम है, ये कितना कम है, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, ये तुम्हारा प्लस का 37 है, और ये बेटा कितना है, प्लस का 38। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब हम ऐसा काम करते हैं, अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। अब तक तो जो हम कर रहे थे वो हमने माना हुआ, जो हमने एज्यूम किया था, हम उस एवरेज से कर रहे थे। अब जो एक्चुअल एवरेज है उससे अगर तुलना की जाए डेविएशन का, तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्लस वाली चीज़ों को लिख लो। ठीक है, तो देखो 10
10 + 37 कितना हो जाएगा 47, ठीक है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 37 + 38 एंड +10, और ये कितना हो गया -62 एंड -23। ध्यान से देखें कितना आ जाएगा 3 2 5 6 2 8, ये कितना हो जाएगा 8 और 7 15, 3 3 6 7 75, और 75 + 10 कितना हो जाएगा 85। रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा 0। तो यहाँ से एक बहुत ही ज़रूरी बात निकल के आती है कि जब कभी भी हम एक्चुअल एवरेज, जो हमारा रियल एवरेज होता है, उसके अबाउट जो नेट डेविएशन होता है, जो नेट डेविएशन जो होता है वो क्या होता है हमेशा 0। फिर से बोल रहा हूँ, अब तक हमने जो एवरेज माना था वो हमने एज्यूम किया था, तो उसमें डेविएशन को जोड़ने घटाने पे कभी प्लस में रिजल्ट आ रहा है, कभी माइनस में रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जब हमने एक्चुअल एवरेज से चीज़ों को कंपेयर किया, तुलना किया, डेविएशन देखा, तो हमने पाया कि जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है 0। तो यहाँ से एक बात निकल के आता है कि जब कभी भी हम एक्चुअल एवरेज के बारे में बात करेंगे तो जो नेट डेविएशन होता है वो क्या होता है 0। तो इस बात को पहले आप ये लिख लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक, ताकि आपको एग्जाम्पल का ध्यान रहे, और मैं जो लाइन लिखवा रहा हूँ उस लाइन को लिख लीजिए, ठीक है। आपके सामने देख सकते हैं एक पॉइंट है, कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को लिख लो बेटा, पेन पेपर लेके बैठे होगे, समझदार होगे तो चीज़ें नोट कर रहे होगे। द नेट डेविएशन अबाउट द एक्चुअल एवरेज इज़ 0। जब कभी भी हम एक्चुअल एवरेज, जो कि हमारा रियल एवरेज है, उससे रिलेटेड हम जब तुलना कर रहे होंगे, तो जो डेविएशन जो आखिरी में हमें सब प्लस माइनस करने पाएगा वो कितना आना चाहिए 0, ठीक है, 0 ही आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अब इस पर मैं एक सवाल करवाता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक की चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको वादा किया है कि कंटेंट आपको A1 क्वालिटी का मिलेगा, बस भरोसा रखिए मेरे पे और ध्यान से चीज़ों को सुनते जाइए, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस को भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये अब ये सीरीज़ पूरा का पूरा लगातार ये चलते रहेगी, ठीक। तो अच्छे तरीके से देखो। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ये वही क्वेश्चन जो आप अब तक देखते रहते थे, लेकिन आप इनको या तो आपको सवाल समझ में नहीं आता रहा होगा या आप चीज़ों को मिस कर देते होंगे। सुनो ध्यान से। एवरेज बोला है कि इन संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 16, और उसी तरह से बोला है कि ये 37, 28, 53, y और 42 का एवरेज कितना दिया है 41। तो हमें पता करना है x + y डिवाइडेड बाई y - x का वैल्यू, ठीक। अब ध्यान से सुनो कैसे करेंगे, ठीक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ना सोचे कि सर ये किस लैंग्वेज में सवाल लिखवाया जा रहा है, आप बिल्कुल बेझिझक रहिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे इस सवाल को 2 हिस्सों में यहाँ बांट देता हूँ। देखिए 23, 15, 19, x और 27, इसका बेटा औसत कितना दिया है 16, ध्यान से सुनना। उसी तरह से 37, 28, 53, y और 42, इसका एवरेज कितना दिया है 41, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा है, तो ये जो बेटा दिया गया है, ये सवाल में दिया गया है कि इसका एवरेज है, मतलब कि एवरेज दिया हुआ है, ये करेक्ट एवरेज है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें इस चीज़ का वैल्यू बताना है, मतलब हमें x और y का जब वैल्यू पता होगा तभी तो हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब करेक्ट एवरेज दिया है तो पूरा का पूरा जो डेविएशन होता है वो कितना होना चाहिए 0। तो ध्यान से देखो, कंपेयर करते हैं। 16 में से कितना करेंगे 7, 16 में से -1, ये कितना हो गया +3, और ये कितना हो गया +11। हमें इसके बारे में तो बेटा अभी कुछ भी नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे, ठीक। चेक कर लेते हैं 16, ठीक, ओके। अब ध्यान से देखो, प्लस वाले को देखो, 7 + 3 कितना हो गया 10, 10 + 11 कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया 10 + 11 विल बी 21, ठीक है। अब 21 में से, अब ध्यान से देखिए आप, 21 - 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 20, ठीक है। देखो 7 + 3 हो गया 10, 10 + 11 कितना हो गया 21, और -1 कर दिए कितना हो गया 20। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, ये क्या आ रहा है +20, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो डेविएशन जो होता है वो नेट डेविएशन कितना होना चाहिए 0।
अब इसका रिजल्ट कितना आ रहा है +20, हमें रिजल्ट क्या चाहिए 0। तो +20 में क्या करेंगे कि 0 आएगा -20। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो देयरफॉर जो x की जो वैल्यू रही होगी, मतलब 16 में से हमें 20 माइनस करना पड़ेगा, तब जा कर के मुझे क्या मिलेगा x की वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे इसको 16 - 20, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा -4। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं, ध्यान से देखना। अगेन ये एवरेज है, 41 में से कितना करेंगे -4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 3 11, मतलब -13। ये कितना हो जाएगा +12। y के बारे में हम अपने को पता नहीं, और ये बेटा कितना हो जाएगा +1। ध्यान से देखो, अब पहले इसको सॉल्व कर दो। -4 और -13 -17। ठीक है, कितना हो गया -17, और 12 + 1 कितना हो गया +13। कितना आ गया बेटा रिजल्ट -4। अब मैंने क्या बताया कि जब भी करेक्ट एवरेज के अबाउट लोगे तो रिजल्ट कितना होता है, डेविएशन कितना होता है 0। -4 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा बेटा +4। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कितना डेविएट कर रहा होगा +4। तो जो y का वैल्यू बेटा जो होगा वो क्या होगा, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें स्किप हो गई थी तो फिर से बता दे रहा हूँ। y की वैल्यू क्या निकालेंगे, y की वैल्यू हमेशा होगी जो भी करेक्ट एवरेज है, क्योंकि हम इसी से ही तुलना कर रहे हैं, और जो भी आपका रिजल्ट दिया है प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस। तो कितना हो गया, y का वैल्यू हो गया आपका 41 में से +4, यानी कितना हो गया बेटा 45। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे भी 16, ये -20 आया था, तो x की वैल्यू कितनी होगी 16 - 20, यानी कि -4। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। x का वैल्यू कितना हो गया -4, और y का वैल्यू कितना हो गया बेटा 45। एक बात का ध्यान रखना, सीधे सीधे -20 या +4 लिख के मत आना, ये डेविएशन बता रहा है ना कि वैल्यू। अब इसी चीज़ को यहाँ पे पुट करते हैं, x + y यानी कितना हो जाएगा -4 + 45 डिवाइडेड बाई y - x। y कितना है 45, और -x, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा प्लस, खैर लिख देते हैं। तो ये हो गया 41/49, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इस बात को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये जो दिया गया है। ठीक है, एक दो सवाल और करते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। बेटा एकदम तरोताज़ा सवाल उसी पैटर्न पे बेस लेकर के आया हो, ठीक ना। देखिए पैटर्न वगैरह कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है, तो ध्यान से चीज़ों को समझिए। ठीक, जो अभी हमने सीखा है फिर से उसको अप्लाई करते हैं। सवाल देखो, पूरा स्टेटमेंट लिखने की फजीहत करने की ज़रूरत नहीं समझी मैंने। आप सिंपली देखिए ये कि ये जो सीरीज़ दिया है इसका एवरेज कितना है 8, और उस तरह से ये जो सीरीज़ दी गई है जिसमें कि y है उसका करेक्ट एवरेज कितना है 68। ठीक, आपको बताना है कि √y/x बराबर क्या होगा। अब देखिए, जब जैसे आपको मेन मुद्दा है x और y का वैल्यू निकालना। x और y का वैल्यू आपने निकाल लिया तो जो भी सवाल में पूछा है, चाहे x + y पूछे, x × y पूछे, या √y/x कुछ भी पूछे, आप निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, वही पुराना फंडा, सॉल्व करते हैं। करेक्ट एवरेज है मतलब कि डेविएशन कितना होगा 0। ठीक, तो देखो 8 में से कितना -5, 8 + 2। अब देखो 8 और 8 है तो कोई डेविएशन तो हुआ नहीं, मतलब ये कितना हो गया 0। ये हो गया बेटा +7, और ये पता करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। 7 + 2 कितना हो गया 9, 9 - 5 कितना हो गया +4। ध्यान से सुनना, मैं बल्कि लिख दे रहा हूँ 7 + 2 - 5। ठीक है, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं। 7 + 2 9, 9 - 5 कितना हो गया +4। मतलब +4 है, तो इस पूरे के पूरे डेविएशन को मुझे 0 अगर बनाना है तो कैसे बनेगा, यहाँ +4 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे -4 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो x का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा जो करेक्ट एवरेज है, पहले आप उसको लिखिए। ठीक है, और कितना यहाँ पे कर रहा है 8 में से हम -4 करेंगे तभी हमको x का वैल्यू मिलेगा। तो 8 - 4 बराबर कितना हो गया 4, ये हो गया बेटा x की वैल्यू। ठीक, उसी तरह से अगेन करिए। 68 कितना हो गया +20, ये हो गया -1, इसके बारे में पता नहीं, ये हो गया आपका 11। ठीक है, और ये कितना हो गया 2। ठीक है, +22। क्या बात समझ में आ रहा है आपको। ठीक, अब देखिए सॉल्व करते हैं। 22 + 11 कितना हो जाएगा 33। वेल ऐसा करते पूरा लिख ही देते हैं। 22, 11 और 22 प्लस वाले को एक साथ रखते हैं, माइनस वाले को बाजू में। तो कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3। ठीक है, 2 1 3, 3 और 2 5, 53।
53 में से 1 का हम माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 52। तो बेटा ये क्या आ रहा है +52, ठीक। अब +52 आ रहा है और अपने को इस पूरे की वैल्यू क्या करनी है 0। तो क्या होना चाहिए बेटा, क्या रखेंगे कि ये +52 0 बन जाए, मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए -52। अब -52 है तो जाहिर सी बात है कि मतलब डेविएशन कितना हो गया -52। तो y का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, जो आपने एवरेज माना है 62, उसमें से आप क्या कर देंगे -52 कर देंगे। तो 68 - 52, 8 में से 2 6, 6 में से 5 1, तो y का वैल्यू हो गया 16। देख रहे हैं कितने शॉर्टकट तरीके से हम चीज़ों को कर पा रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो y का वैल्यू हो गया 16, x का वैल्यू हो गया 4, जो पूछा है निकाल सकते हैं। अंडर रूट पूछा है y/x, यानी कि √16/4, 4 से 4 गए हैं, यानी कि आंसर हो गया 2। बात समझ में आ रहा है कैसे चीज़ें हो सकती हैं आसानी से। इस तरह के सवाल कभी भी पूछे जाएंगे तो आई होप आप उसको करने की पूरी स्थिति में होंगे अगर आपने इसको समझा है और सीखा है, ठीक। बेटा सेशन पूरा देखना तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। और ये सवाल, ये इसमें मैं कोई टैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी वगैरह के, तो उन्हीं को हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब एक सवाल मैं हर सेशन में एक होमवर्क ज़रूर दिया करूँगा, तो वो होमवर्क आपका अगले क्लास के लिए है, तो आप ज़रूर इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। अच्छा सवाल है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये आज का आखिरी सवाल। सेशन को ज़्यादा भी लंबा नहीं रखते हैं, चीज़ों को सीखेंगे लेकिन बिना किसी हड़बड़ी के। देखिए सवाल ये है कि 52, 71, 43, 22 और A, B इसका एवरेज दिया है 55। उसी तरह से इस सीरीज़ के लिए भी C और D यहाँ पे शामिल हैं, इसका एवरेज कितना दिया है 53। आपको बताना है A + B + C + D/4, ठीक है। तो इसको सवाल को नोट कर लीजिए, बहुत ही उम्दा सवाल है, CGL का पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर का। तो आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उनका सीखना क्यों ज़रूरी था, क्या उसका इम्पोर्टेंस है पेपर में, आपने देखा और आई होप आपने समझा भी होगा। 1-2 बार और प्रैक्टिस करना, अब सवालों को करना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ट्रेडिशनल मेथड को साथ में रखे रहिए, लेकिन उसको ले करके आगे नहीं बढ़ना है, ध्यान में रखना है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जो तरीके बताए जा रहे हैं उनको इस्तेमाल करिए। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी शुरू किए हैं ज़रूर इस सेशन के साथ जुड़िए। इंग्लिश, हिंदी मीडियम डजेंट मैटर, सारे तरीके से बताए जाएंगे। और एक काम हम ज़रूर करेंगे कि जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने अच्छे हो सकते हैं हम उनको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आगे के सेशन में और नए नए कॉन्सेप्ट को नए नए तरीके से करना हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।